हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर का मैथ चैप्टर 9। दोस्तों इससे पहले 8 अध्याय में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगी दोस्तों, वहां जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए, हमारा चैप्टर 9 जो है, अध्याय 9 है, उसका नाम है दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण। यानी यहाँ पे आपको दो अज्ञात राशि दी जाएंगी, ठीक है। और इस चीज को बोलते हैं हम युगपत समीकरण। क्या बोलते हैं? युगपत समीकरण। तो दोस्तों आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इसको शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों देखिएगा, इस चैप्टर में क्या होता है कि आपको समीकरण दिए जाते हैं दो, ठीक है, और दो अज्ञात राशियां होती हैं, हमें उन दोनों का मान निकालना होता है। जैसे दोस्तों आपके देखिए लिखा होगा, क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा कि समीकरण को हल कीजिए, ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा, समीकरण को हल कीजिए, ऐसे आपका क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है। और समीकरण आपको जब पता है कि दो अज्ञात राशि आ जाएं, जैसे एक ऐसा समीकरण लिखा हो कि 3x + 2y = 0। अब देखिए दोस्तों, इसमें दो अज्ञात राशि हैं, दो अज्ञात राशि हैं, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जब भी आपके पास दो अज्ञात राशि होंगी तो वो एक अकेले समीकरण से हल नहीं हो पाती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, केवल इतना लिखा है, अगर 3x - 3 = 0, तो आप बिल्कुल आसानी से इस समीकरण को हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक अज्ञात राशि है। यहाँ पर x अज्ञात राशि इनकी बात कर रहे हैं, जो चर राशियां होती हैं, जिनको हम वेरिएबल बोलते हैं, x, y, z, a, b, c, यानी a to z, जो आपके बीज गणित के जो अल्फाबेट यानी ABCD के लिए जाते हैं, उनको हम अज्ञात राशियां कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी एक अज्ञात राशि है, तो आप इसको एक ही समीकरण, यही हमारे पास केवल समीकरण है, ये अभी भूल जाइए, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे कि आपने क्या किया कि 3x और ये -3 है, इसको उधर ले गए, तो 0 में अगर इसको जोड़ेंगे ऐसे हो जाएगा, 0 + 3 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ -3 था तो ये 0 में जोड़ेंगे तो 3 रहेगा, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से x आप निकालेंगे तो आपका 3 नीचे चला जाएगा, 3/3, 3 से 3 कैंसिल, x बराबर आ गया 1। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब आपको एक अज्ञात राशि दी जाती है तो आप एक समीकरण से निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपको दो अज्ञात राशि दी जाए तो आपको समीकरण भी दो दिए जाएंगे। जब आपको तीन अज्ञात राशि दी जाएंगी तो आपको समीकरण भी 3 दिए जाएंगे। आप समझ गए ना मेरा कहने का आशय, कि यहाँ ये अकेला समीकरण अगर आपको ऐसे दे दिया गया मतलब ये नहीं हल होगा। तो क्या होता है कि जब दो अज्ञात राशि दी जाती है तो आपको दो समीकरण दिए जाते हैं। तो यहाँ लिखा है समीकरण को हल कीजिए, तो आपको दो समीकरण दिए जाएंगे। एक है x + 4 x + y = 14, और दूसरा है 2x - y = 16। तो ये समीकरण है आपके। अब आप देख लीजिए, ये आपका सवाल है ना। सवाल में दो समीकरण दिए गए हैं, आपको दो समीकरण दिए गए हैं, दो चर पद दिए गए हैं। चर मतलब ये देखिए xy। अब समीकरण को हल कीजिए का मतलब क्या होता है? जब भी आप सवाल करते हैं तो ऐसे लिख के आता है कि हल कीजिए, तो समीकरण को हल कीजिए का मतलब होता है x और y के मान ज्ञात करना, x और y के मान ज्ञात करना। ओके, चलिए, तो आप कैसे कर सकते हैं इनको? ऐसे ही क्वेश्चन लिखा होगा, समीकरण को हल कीजिए, आपको दो समीकरण दे दिए गए, अब आपको x और y के मान निकालने हैं। तो इसकी दो विधियां होती हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि आप विधि के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। आपको जो तरीका समझ में आ जाए आप उसी से करें, क्योंकि क्वेश्चन में कभी ये नहीं लिख के आता कि इसको प्रतिस्थापन विधि से कीजिए या फिर विलोपन विधि से कीजिए। क्वेश्चन में यही लिख के आता है कि समीकरण को हल कीजिए। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको सुटेबल लगे, आप उसी से करें। बता तो मैं आपको दोनों दूंगा। देखिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि। क्या देखेंगे? प्रतिस्थापन विधि। ध्यान देना, प्रतिस्थापन। देखिए, प्रतिस्थापन का कोई मतलब नहीं होता है। प्रतिस्थापन मतलब आप किसी एक की जगह दूसरी चीज लिख देना, किसी एक की जगह दूसरी चीज, उसका मान रख देना। तो देखिए यहाँ पे हम अगर इसको मान लें समीकरण 1, ये ऐसे ही आपको करने हैं, इसको मान लिया समीकरण 2, तो आप क्या करेंगे? समीकरण 1 से तो आपका समीकरण 1 क्या है? x + y = 14। आपने क्या किया? यहां से y निकाला, y क्या आएगा? x उधर चला गया, 14 - x। आपको करना क्या है कि एक किसी भी समीकरण से आप किसी भी एक पद का मान ऐसे निकाल लें। जैसे y बराबर निकाल लिया, यहां से आप x बराबर भी निकाल सकते थे। तो जितना आया हमने लिख लिया इसको समीकरण 3।
अब आप क्या कीजिए, देखिए हमने इस समीकरण को लेके y निकाला था, तो ये y आपको दूसरे समीकरण में रख देना है, यानी समीकरण 3 से y का मान समीकरण किस में रखना है, 2 में, यहां रखना है इस जगह, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, देखिए बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा और बहुत आसानी से। y का मान हमने इस जगह रख दिया, लिखा है 2x माइनस। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा प्लीज दिमाग का प्रयोग करें कि यहाँ पे माइनस लगा है, तो आप y को जब भी लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या है, y की जगह क्या लिखेंगे, 14 माइनस एक्स। यही इसी चीज को कहते हैं प्रतिस्थापन। y की जगह हमने ये चीज प्रतिस्थापित कर दी, रिप्लेस कर दी, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दी। प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूट, y को सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो ये वैल्यू y की हमने पहले समीकरण से निकाली थी उससे। तो हमारा क्या ये समीकरण बन गया, 2x माइनस y की जगह ये लिख दिया बराबर 16। हल कर लीजिए, 2x माइनस से अंदर चिन्ह बदल जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ब्रैकेट में लिखवाया है, क्योंकि माइनस से हमेशा चिन्ह बदलते हैं, इसलिए आप इसको ब्रैकेट में रखें। प्लस होता तब भी ब्रैकेट में रखते, तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस की जगह प्लस, माइनस माइनस प्लस x बराबर 16। अब आप x वाले पद एक साथ जोड़ेंगे, क्योंकि वेरिएबल को एक साथ जोड़ा जाता है, जो भी होगा x y उसको आपस में जोड़ेंगे, x का x के साथ, y का y के साथ। तो यहाँ x वाला जुड़ेगा, तो देखिए जुड़ रहे हैं, दोनों प्लस के हैं, तो 2 और 1 3x माइनस 14 बराबर 16। अब आप देखिए माइनस 14 है, इसको उधर ले जाइए, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें x का पद लाना है कैसे भी करके अकेला। तो आप जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 14। यहां देखिए दोस्तों हमारा निकल के आया 3x बराबर 16 प्लस 14, 16 प्लस 14 कितना हो गया, 3x बराबर 30, 16 14 जोड़ा 30 हो गया। x बराबर जब आप निकालेंगे तो 3 यहाँ x के साथ गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा ऐसे, तो 3 ढाई 30, x बराबर निकला 10 निकला। अब आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, x का मान कहीं भी रख दें, जितने समीकरण हमारे पास है कहीं भी रख दें, आपको y मिल जाएगा। हम इस समीकरण में रख देते हैं x बराबर 10, समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 3 में x बराबर 10 रख दीजिए, x का मान 10 है, तो समीकरण 3 है क्या, y बराबर 14 माइनस x है, तो y बराबर 14 माइनस 10 हो गया, y बराबर कितना आ गया 4। लीजिए दोनों मान निकल आए, एक x का एक y का, मतलब समीकरण हल हो गया। यहाँ ऐसे कर दीजिएगा, बस हो गया आंसर आपका। ये आंसर आप कोष्टक ऐसे मतलब इसको बॉक्स में बंद कर दें, ताकि जब भी एग्जामिनर चेक करे तो उसको पता चल जाए कि आपने x यहाँ ऊपर निकाल के रख लिया है पहले ही, ठीक है। फिर y बराबर नीचे ये आ गया, तो ये आपको थोड़ा अच्छा तरीका लगता है। तो दोस्तों बहुत ही सरलता ये प्रतिस्थापन विधि थी कि आपने किसी भी एक वेरिएबल को, किसी भी एक चर राशि को यहाँ पर निकाल के दूसरे समीकरण में रख दीजिए। हम चाहते तो यहाँ पे x भी निकाल सकते थे, x बराबर होता 14 माइनस 22, फिर हमें x की जगह रखना पड़ता, यानी इस जगह, तो 2 का गुणा करके ब्रैकेट लगा के पूरा ऐसे लिखा जाता 2। अब यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो y उधर चला जाएगा, तो 14 माइनस 22, तो x की जगह क्या लिखेंगे 14 माइनस 22 बराबर 16। फिर आपको ये समीकरण हल करना पड़ता, तो यहाँ देखिए एक चर रह गया केवल। मैंने आपको क्या बताया कि एक समीकरण में एक चर रह जाए तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन एक समीकरण में 2 चर दिए गए हों तो आसानी से नहीं निकलेगा, 2 समीकरण की ही जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ से एक चर रह गया, इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 14 दूनी 28 माइनस 2 का अंदर ब्रैकेट में गुणा हो रहा है पूरा, तो 2y हो जाएगा, माइनस y बराबर 16। यह आपका हो गया 28 माइनस 3y बराबर 16। देखना ध्यान से, मैं आपको यही सवाल, कुछ नहीं है, ये सवाल हम निकाल चुके हैं, बस आपको ये बता रहा हूं कि अगर हम यहाँ से x बराबर निकालते, अभी हमने y बराबर लिया था, अगर हम x को प्रतिस्थापित करते, सब्स्टिट्यूट करते, तो x बराबर भी 14 माइनस 22 आता, तो हम इस जगह रखते, x की जगह तो रखते, x को सब्स्टिट्यूट अब अगर आपको करना है तो आप x की जगह रखेंगे। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखिए दोस्तों कि अगर आप x को भी लेंगे तब भी मान उतना ही आएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया, देखिए माइनस का 3y है, तो उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 16 को इधर ले आइए, यानी 28 माइनस 16 बराबर 3y। इसको लिख सकते हैं 3y बराबर 28 माइनस 16, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 16 और
28 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे बचा आपका 2 और यहाँ बचा आपका 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे y बराबर, तो 3 यहाँ से भाग दे देगा 12 को, ये 3 चौके 12, y बराबर 4 आया। देखिए y बराबर 4 है। जब y बराबर 4 है तो आप x बराबर क्या लिए थे, 14 माइनस y, तो y को जगह 4 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 10 आएगा। वही दोनों चीज निकलेंगी। कैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से करेंगे अभ्यास तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप एक बार खुद से अभ्यास कीजिए। ये तो है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे विलोपन विधि। विलोपन वो क्या होती है, वो बहुत सरल होती है। वो भी आपको, मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा वो वाली विधि सरल लगेगी। देखना मैं आपको बता दूंगा कैसे सरल लगेगी। एक चीज आप दिमाग में डाल लीजिए, एक चीज अपने दिमाग में एकदम डाल लीजिए, बेसिक चीज है कि समीकरण को जब घटाएंगे तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वाले समीकरण के। देखिए कैसे बताता हूं, देखिए बहुत सरल। यही सवाल है, इसी सवाल को लेते हैं हम, लेते हैं इसी सवाल को, विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है। ये क्या होती है, विलोप करना किसी भी एक चर का। आपको पता है दो आपके पास चर होते हैं, एक चर का विलोप कर दीजिए, उसको कैसे भी करके खत्म कर दीजिए, कैसे भी करके। लेकिन तरीका सही होना चाहिए, मैथमेटिकल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कैसे भी करके इधर उधर से उठा पटक के काट दिया, मैथमेटिकल तरीका होना चाहिए। तो आपके समीकरण हम वही लिख लेते हैं, क्या थे, x प्लस वाई बराबर 14 और 2x माइनस वाई बराबर 16। समीकरण 1, समीकरण 2। अब देखिए ये तो सवाल है, ये तो हमारा सवाल है। अब हम करना शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे कि समीकरण, अब आप देखना, ध्यान से देखना। अब आप थोड़ा सा मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट बताइए गणित का, कि अगर ये 3 लिखा है और ये -3 है, ये 3 लिखा है और ये -3 है, ऐसे करेंगे, ये 3 और ये -3। मैं आपसे कह रहा हूं भाई बेटा जी बताइए कि इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो आप तुरंत बताएंगे सर 3 + 3 करेंगे तो -3, ऐसे करेंगे 3 + -3 यानी कि 0 आएगा। आपको पता है कि एक ही जैसे नंबर अपोजिट चिन्ह के साथ अगर हम जोड़ दें तो 0 आता है। क्या आता है, 0। 3 को -3 से जोड़ दें तो 0 आएगा। ऐसे ही मैं कहूं आप x को -x के साथ जोड़ देंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल सर 0 आएगा। अगर मैं कहूं 5x को -5x के साथ जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, सर 0 आएगा, क्योंकि एक ये भी 5x है, ये भी 5x है, बस माइनस है, अपोजिट साइन है तो 0 आएगा। कैसे, देखिए ऐसे लिख लेंगे, 5x प्लस माइनस माइनस 5x में से 5x घटा 0 आ गया। तो ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब भी हम एक जैसे नंबर को अपोजिट साइन के साथ जोड़ देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। 0 आता है, क्या आता है, 0। अरे चलिए भैया 0 0 0 0 बना देगा आपको हीरो। देखिए क्या करेंगे कि आप देख रहे हैं समीकरण में, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देख रहे हैं कि अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ दें तो एक बाई प्लस का एक माइनस का, बाई तो हट जाएगा, 0 हो जाएगा, बाई रहेगा ही नहीं, हमारे पास केवल x रह जाएगा और हम उसकी वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए क्या सिंपल सा तरीका है। आपको पता है, ये आप बेसिकली आप जानते हैं, आपने बचपन से थोड़ा बहुत तो गणित पढ़ाई है कि एक जैसे नंबर को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो 0 हो जाता है। हमें बस क्या करना होता है कि यहाँ पे 2 ऐसे नंबर बनाने होते हैं, इसमें आपको ऑलरेडी बने मिले हैं, लेकिन ऐसे और भी सवाल होते हैं जिनमें आपको बनाने होते हैं। जैसे क्या है, देखिए अगर ऐसे लिखा होता प्लस, ऐसे 2y ऐसे प्लस में होता, मान लीजिए ऐसे लिखा होता, तो आप क्या करते, ऐसे 2x माइनस वाई। तब यहां आप देख रहे हैं कि भाई ये अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 0 नहीं होगा, एक जैसे नहीं है। यहाँ 2y है, यहाँ केवल y है, अगर ये 2y होता तो 0 हो जाता। तो चलिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो आप दोनों समीकरण को ऐसे ही लिख लें, ऐसे करके। इसके नीचे जस्ट नीचे दूसरा x के नीचे x वाला यानी 2x वाला पद था, -y बराबर 16। हमने क्या किया, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। अब थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों कि आपको जोड़ने पर कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होते हैं। आपको पता है जोड़ने पर कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं होते हैं। नहीं पता है तो आप ध्यान कर लीजिए कि जब हम 2 समीकरणों को जोड़ते हैं तो उनमें कोई भी चिन्हों में बदलाव नहीं होता है, लेकिन जब 2 समीकरण को घटाते हैं तो उनमें चिन्हों में बदलाव होता है। अब देखिए जब आप जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे,
तो आपको x को x के साथ जोड़ना है, तो दोनों जुड़ गए, दोनों प्लस हैं, तो 3x हो गया। ये देखिए प्लस वाई माइनस वाई, ये घट के शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। यहां बराबर को भी आपको जोड़ना पड़ेगा। 16 और 14 कितना हो गया? 30। 3x बराबर हमें कितना मिला? 30। भैया कितना छोटा हो गया सवाल। x बराबर कितना आ जाएगा? ये 3x के साथ गुणा में, दूसरी तरफ गया भाग में, मतलब बट्टे में। लीजिए, ये 3 गुणा में पक्षांतर कर दिया, भाग में, 3 ढाई 30, वाजिबा x बराबर 10 आ गया। चलिए एक आंसर आ गया, इसको हम ऐसे कर देते हैं। हमें निकालना है y, तो सिंपल सा मैंने आपको बताया कि एक आंसर निकल आया। आप एक आंसर निकालने के बाद उसको किसी भी समीकरण में रख दें, आपका दूसरा मान निकल आएगा। चलिए यहां देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, x का मान या आप यहां डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x बराबर 10 समीकरण आप किस में रखना चाहते हैं। चलिए मैं पहले वाले में रख के बता देता हूं। पहला समीकरण थोड़ा आसान सा है, तो आप देखें कि आसान वाले में ही रखें, ठीक है। यहां कोई गुणा वड़ा वाली सिचुएशन नहीं बन रही है, यहां नॉर्मल नंबर लिखे हुए हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है उसको एक बार लिख लो। समीकरण 1 ये डाला था, x प्लस वाई बराबर 14। x का मान रखना है इसमें, x बराबर कितना है? 10 निकला, तो 10 यहां लिख दो, प्लस वाई बराबर 14। अब आप 10 को उधर ले जाइए, इधर देखिए 10 प्लस का है। कैसे पता करते हैं प्लस का है? क्योंकि भाई जब किसी नंबर के आगे कोई चिन्ह ना हो तो आप समझ जाइए कि ऑटोमेटिक पॉजिटिव नंबर है, प्लस का नंबर है। तो 10 प्लस का है, 10 उधर गया तो माइनस का, यानी y बराबर 14 माइनस का 10, तो y बराबर 4। भैया कितना इजी बता दिए हो आप तो। देखियो x बराबर 10 y बराबर 4, इतना ही निकला था जब हमने प्रतिस्थापन से सॉल्व किया था। दोस्तों कोई तरीके जो होते हैं ना, ऐसे होते हैं कि आपको जो समझ में आए आप उससे करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। देखिए आपको क्या लगेगा कि इसमें मुझे गलती होने के चांसेस हैं, तो आप उससे ना कीजिए। जिसमें आपको गलती होने के कम चांस हो आप उससे करें। आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। आप जब भी क्वेश्चन पेपर में करके आए अपना आंसर चेक करके आए। कैसे चेक करेंगे कि x और y के मान किसी भी समीकरण में रख दो। आपको ना, जैसे हमने इस समीकरण में रख दिए तो ये साइड निकल के आनी चाहिए, मतलब हर हाल में x और y रखेंगे तो 14 आना चाहिए। ये भूल जाइए अभी आप। देखिए x बराबर निकला 10, y बराबर निकला 4, और क्या लिखा है x प्लस वाई यानी 10 प्लस 4 14 होता है। करेक्ट है आंसर, एकदम करेक्ट है आंसर। दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। देखो 2x लिखा है, मतलब x का 2 में गुणा, x कितना था 10, 10 दूनी हो गया 20, 20 हो गया। 20 में से माइनस हो रहा है बाई कितना है 4, कितना आया 16, 16 ही है इधर। देखिए आप जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन करके आए, अब अपना आंसर चेक करके आए, उनकी वैल्यू को समीकरण में रखें लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपकी राइट हैंड साइड अपने आप प्रकट हो जाएगी, जैसे भगवान प्रकट होते हैं। चलिए और सवाल दिखाऊंगा मैं आपको करके इस दोनों मेथड पे, ठीक है, दोनों मेथड पे करके दिखाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने फिर से एक सवाल लिया है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। समीकरणों को होगा एक्चुअली में निम्न समीकरणों को, क्योंकि भाई 2 समीकरण दिए गए, बहुवचन है। देखिए क्या है कि आपको फिर से वही करना है। अब आप बताइए कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी थी। विलोपन विधि अच्छी लगी थी ना, हमने जो यहाँ पे जोड़ा था और काट दिया था वो ज़्यादा ईजी था, तो हम सबसे पहले करेंगे विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि। देखिए दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको या फिर प्रतिस्थापन विधि से करना है या तो विलोपन विधि से करना है, दोनों विधि से करके नहीं बताना है। जब समीकरण को हल करना आ जाए, केवल इतना लिखा आ जाए, तो आप किसी भी एक विधि से हल कर दीजिए। लेकिन जब आपको कंडीशन दे देते हैं कि आपको विलोपन विधि से ही निकालना है, तब आपको उसी विधि से निकालना होता है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल इतना लिख के आएगा कि समीकरण को हल कीजिए। तो आप दोनों में से कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं। आपको कंडीशन नहीं दी जाएगी कि आप प्रतिस्थापन से ही हल करें या फिर विलोपन से ही हल करें। चलिए देखिए क्वेश्चन को। विलोपन विधि, पहले हम क्या देखेंगे? विलोपन विधि यानी कि हमें विलोप करना है, एक यहाँ पर 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल गायब करना है। भाई कैसे करेंगे? पिछले में तो हमने आराम से जोड़ लिया था, गायब हो गया था। तो भैया केवल जोड़ना ही थोड़ी होता है, गणित में हमने घटाना भी तो पढ़ा है। अब आपको पता है कि देखिए 2 प्लस वाले नंबर हैं, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। 2 अपोजिट नंबर वाले जोड़ने पर 0 हो जाते हैं, सॉरी 2 अपोजिट साइन वाले 3 और -3 जोड़ने पर 0 हो जाते हैं, जोड़ के 0 हो जाते हैं, ठीक है, जोड़ के 0 हो जाते हैं। लेकिन
अगर आपको अपोजिट साइन ना दिया जाए, यहां एक जैसे चिन्ह है भाई, ये भी प्लस ये भी प्लस, तब आप क्या करेंगे, तब आप घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे कैसे घटाएंगे, बिल्कुल बता दूंगा मैं आपको। देखिए क्या करना है, सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको देखना है कि क्या x और x के गुणांक बराबर हैं। नहीं, यहां दो, मतलब यहां 3 यहां 2। y और y के गुणांक बराबर हैं। नहीं, यहां 2 यहां 1 ही y है। सबसे पहला आपको काम करना है कि संख्याओं को बराबर कर लीजिए, चाहे इस वाले को चाहे इस वाले को, तभी तो आप उसको गायब कर पाएंगे जोड़ के या घटा के। तो पहले आपको बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2, ये मेथड, ये ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, पहला वाला क्वेश्चन इजी था। ओरिजिनल क्वेश्चन ये है जब आपको गुणांक भी बराबर करने हैं, जैसे यहां 2 है यहां भी 2 आ जाए, यहां कुछ ऐसा कर दो कि दोनों जगह एक जैसा हो जाए, लेकिन ये इजी है, यहां आप 2 ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, समीकरण 2 में, इस वाले समीकरण में अगर आप 2 से गुणा कर दें पूरे समीकरण में, इधर भी अगर आप 2 से गुणा कर दें, ये आपको याद रखना है, जब आप गुणा करेंगे तो इधर भी करेंगे और बराबर के इधर भी करेंगे, तो 2 से गुणा कर दें तो यहां 2 हो जाएगा। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर एक एक स्टेप जो करते हैं वो लिखते हैं। इसमें 2 से गुणा कर दिया, क्या हो जाएगा, 4x, 2 का गुणा किया 2 दूनी 4x प्लस 2y बराबर -1 में 2 का गुणा किया -2, इसको डाल लीजिए समीकरण 3। अब गौर फरमाइए कि इसको तो हमने इस रूप में लिख लिया, अब हमें इन दोनों समीकरण को देखना है, 1 और 3 को। ये तो भाई इसी का रूप है, इसी से तो ये आया है, तो इसको छोड़ दो, इसको और इसको देखना है। अब देखेंगे आप 2y बराबर हो गया। अब ये हम काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, अगर आप इसमें से इसको घटा दें तो समीकरण 1 में से 2 को, सॉरी 3 को, 2 को नहीं, 2 में गुणांक बराबर नहीं है, 3 में गुणांक हमने बराबर किए, 3 को घटाने पर तो अभी जैसे जोड़ा था वैसे ही घटाया जाता है। बस मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वो आप याद रखना, समीकरण 1 में से घटा रहे हैं तो 1 ऊपर रहेगा बराबर 0। यहां क्या है हमारा, ये 3 क्या है, 3 को घटा रहे हैं तो 4x प्लस 2y बराबर -2। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक बहुत जरूरी चीज सीखने वाले हैं, वो चीज ये है कि जब भी हम घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं, चिन्ह। जोड़ने पर मैंने आपको बताया था चिन्ह नहीं बदलते, वही चिन्ह रहते हैं। घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, यानी जो नंबर प्लस का होगा उसको आप फिर माइनस का देखेंगे, जो माइनस का होगा उसको प्लस का लेंगे, मतलब ऐसे चिन्ह बदलोगे आप, ऐसे लिख दोगे प्लस, ये 2 जो है माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस था यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस था यहाँ पे यहाँ माइनस हो गया। भाई बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अब आपको इनके जो ओरिजिनल चिन्ह हैं वो नहीं देखने, आपको ये वाले चिन्ह देखने हैं। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये 2y प्लस का और ये बदल के हो गया माइनस का, दोनों कैंसिल, प्लस माइनस 0 हो गया। यहां देखिए ये प्लस का 3, ये माइनस का 4, इसके आगे का चिन्ह नहीं लेंगे, बदल के माइनस हो गया है, ये माइनस का 4, तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा, माइनस ज्यादा है, 4 में से 3 घटा दिया, x बचा बराबर, देखिए प्लस का 2, अब ये 2 माइनस का नहीं है प्लस का है, चिन्ह बदल चुका है, तो 2 और 0 को जोड़ा 2 आएगा, माइनस x बराबर 2। आप ये माइनस इस तरफ भी ले जा सकते हैं, x बराबर -2। इजी आंसर, बहुत सरल उत्तर। चलिए अब क्या है कि हम x बराबर निकाल चुके हैं, तो भैया जाहिर सी बात है y बराबर भी निकालना पड़ेगा। देखिए आपको मैंने क्या बोला है, एक आप वेरिएबल निकाल लो, उसको किसी समीकरण में रख दो। चलिए इसमें रख देते हैं, भाई इसी में इजी है थोड़ा, इसी में रखते हैं। ओके, तो x बराबर -2 समीकरण 2 में रखने पर, x बराबर -2 समीकरण 2 में रखने पर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, x की जगह -2 रख देंगे, तो x यहां पे है, पहले समीकरण 2 को लिखेंगे एक बार, ये है समीकरण 2, x की जगह रखना है -2, यानी 2, आप -2 नहीं लिखने नहीं, देखिए क्या मेरा कहने का मतलब, लिख लेंगे, मतलब ऐसे लिखा है, इसका मतलब होता है इन दोनों का गुणा। क्या होता है, इन दोनों का गुणा, तो आप कैसे लिखेंगे, 2 - 2, 2 का गुणा हो रहा है यहाँ पे,
तो आप कैसे लिखेंगे 2 माइनस 2 प्लस y का तो मान निकालना है -1। यहाँ आपका आ गया 2 दूनी 4, -4 आ गया क्योंकि माइनस का था, प्लस y बराबर -1। y बराबर जब आप निकालेंगे, y प्लस का है, y को इधर ही रखो, ये -4 है, इसको उठा के उधर ले जाओ, -1 प्लस 4, -4 था, उठा के उधर ले गए, +4 हो गया। मतलब y बराबर क्या निकला, प्लस और माइनस। इसको आप कैसे कर सकते हैं, 4 बड़ा है, 4 में से 1 घट गया, 3 बचा प्लस का, y बराबर आ गया 3। ये आ गया आंसर। लीजिए x बराबर -2, y बराबर 3। अब मैंने आपको क्या बताया था, आप अपने आंसर चेक करके आइए जब भी क्वेश्चन आप करें तो। x की जगह इसमें रख दो -2, इसमें रख दो भाई, इजी आंसर करते हैं, इसमें रख दो। मतलब ये सॉल्व नहीं करना है, ये आप अपना रफ कार्य जिसमें करें उसमें चेक कर लें कि भाई मेरा आंसर सही है कि नहीं। x बराबर -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, -4 हो गया, प्लस y बराबर कितना रखना है 3, -4 प्लस 3 -1 आ गया, -1 ही है आगे, ठीक है, आंसर सही है आपके। ओके दोस्तों, ये तो थी विलोपन विधि और ये होती है बहुत इजी, विलोपन विधि वेरी इजी। चलिए इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। देखिए यहां से कितना मिटाना है हमें, देखिए बहुत जल्दी मिटा देता हूं मैं फटाक से। क्या है कि दोस्तों मेरा फर्ज है आपको सिखाना बताना, लेकिन आपका क्या फर्ज है कि प्रैक्टिस करना, नहीं निकलता है तो पूछना, ऐसा आप लोग करते नहीं है। लेकिन आपका एक और फर्ज है साथ साथ में दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शेयर भी किया कीजिए ताकि लोग हमारे चैनल तक पहुंच सकें। अगर आपको वाकई में समझ में आता है तो, आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर सही पढ़ा रहे हैं, तो आप वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और पूरा वीडियो को देखा करें, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आए। दूसरी विधि देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, यही सवाल करेंगे, आपको दोनों विधि से मैं सवाल कराता हुआ चल रहा हूं। देखिए दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में क्या था, हम किसी भी एक मान को निकाल लेते थे, चाहे x निकाल लो चाहे y, उसको दूसरे समीकरण में रख देते थे। तो यहां से देखिए y निकालना इजी है, केवल y दिया गया है, कोई गुणांक नहीं है, कोई भाग में नहीं जाएगा। तो समीकरण 2 से 2x प्लस y बराबर -1 है, तो y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर -1 माइनस 2x। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया सर, y तो y यही रहा, ये 2x प्लस का था, दूसरी तरफ बराबर के गया, माइनस में हो गया, ठीक है। y का मान समीकरण ऊपर वाले में रख दो। देखिए इससे तो हमने y का मान निकाला ही है, दूसरे समीकरण में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर अब आपको क्या करना है, जहां जहां y लिखा है उस जगह ब्रैकेट लगा के ये लिख देंगे। जैसे 3x तो 3x रहेगा, प्लस 2 के बाद ये y लिखा है तो y की जगह हमें अब ये चीज लिखनी है, ब्रैकेट के अंदर -1 है, सॉरी -1 -2x बराबर में 0। सॉल्व कर लीजिए 3x, देखिए ये प्लस का 2, ये माइनस का 1, इनका गुणा हो रहा है तो 2 एकम 2 आएगा माइनस का, किसका आएगा, माइनस का, यानी कि -2। ये प्लस का 2, ये माइनस चिन्ह लगा है तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4x। सिंपल, आपको चिन्ह के साथ गुणा करना पड़ता है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ओके, बराबर 0। अब यहां से आप अगर देखेंगे तो 4x माइनस का है, 4x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -2 बराबर 4x प्लस का हो गया, 3x को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -3x हो गया। यहां आपका क्या बचा, यहां आपका बचा, देखिए इसको घटाएंगे तो बचा x बराबर -2। आप कहेंगे सर इधर x आना चाहिए था, आपने इधर लिख लिया। भाई बच्चा जी, अगर आप a बराबर लिखते हैं b तो क्या b बराबर a नहीं लिख सकते, दोनों चीजें हैं तो बराबर ही, तो हमने इस चीज को पहले लिख लिया, इसको बाद में, तो x बराबर निकला -2। आई थिंक आपको अगर याद हो तो हमने जब उस विधि से किया था तब भी x बराबर -2 ही आया था, ठीक। y और निकालना है आपको, तो फिर से y के लिए आपको कुछ नहीं करना है, y के लिए आपको इसका मान, जो y ये माना था ना, इसको समीकरण 3 नाम दे दो। y x का मान, x निकाल चुके हैं, अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का जो मान है इसको समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 है y बराबर -1 -2x
y बराबर -1 -2 के बाद आपको x का ये मान रखना है -2, ऐसे -2, ठीक। y बराबर -1 माइनस और माइनस प्लस 2 दूनी 4, ये 4 बड़ा है और ये 1 छोटा है, 4 में से 1 घट रहा है, y बराबर 3। देख लीजिए यही आंसर आए थे दोनों बार निकल के, एक ही है। तो दोस्तों आशा है मुझे कि आपको ये दोनों सवाल जो कि मैंने 4 सवाल की तरीके से बताए, यानी कि 2-2 विधि से बताए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन्हीं पे सारे क्वेश्चन करना, ठीक है। अब इस चैप्टर में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको भी देखते हैं हम। अब देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए आप क्वेश्चन को देख के एकदम हड़बड़ाएं ना, हड़बड़ाहट में होती है गलती। जो जो चीज़ दी गई है उसको ध्यान से सोचें। पहले क्या दिया गया है आपको, आयत का परिमाप भी दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई दी गई है। आपसे कहा क्या गया है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, माना आयत की लंबाई x व चौड़ाई y है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपको जो पहली लाइन लिखी है उससे आप समीकरण बनाएंगे। यहां पे आपको समीकरण बनाने हैं सोच के। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई अधिक है, लंबाई अधिक है ना, यानी अगर लंबाई में से चौड़ाई को घटाएं तो 5 सेंटीमीटर आना चाहिए, क्योंकि भाई 5 सेंटीमीटर अधिक है। मैं आपसे ये कह दूं कि 6 जो है वो 4 से 2 अधिक है, तो 2 कैसे अधिक होता है, 6 में से 4 घटाएंगे 2 ही तो आता है। आपसे मैं कह दूं 6 जो है वो 4 से 2 अधिक है, तो भाई 6 में से 4 घटाने पर 2 आता है। इसी तरह लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई में से चौड़ाई घटाने पर 5 आना चाहिए। लंबाई हमने x ली है, चौड़ाई y ली है, x में से y को घटाने पर कितना आएगा, 5। ये आपका पहला समीकरण बन गया। ऐसे आपको समीकरण बना के सॉल्व करना है इसमें। दूसरी आपकी कंडीशन है, यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। क्या आप मुझे एक बात बताएंगे कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला आपको याद है? आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा l प्लस बी सुना है आपने, 2 गुणा l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप क्या करेंगे, लंबाई आपने x ली है, चौड़ाई y ली है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 गुणा x प्लस y, ये कितना दिया गया है, 40। यही तो होता है परिमाप का फॉर्मूला, 40 दिया गया है। यहां से एक कदम इसको सॉल्व करेंगे। 40 यहां पूरे ब्रैकेट के गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा भाग में, यानी कि x प्लस y बराबर 40/2। मैं 40 बोल गया था, वो 2 की बात हो रही थी कि 2 यहां गुणा में है, इधर भाग में जाएगा, तो 2 20 से 40, x प्लस वाई बराबर 20। ये हो गया समीकरण 2। बहुत इजी है, आपको जो चीज दी गई है आप उनसे केवल समीकरण बनाइए। अब दोस्तों क्या है कि बोर्ड पे है जगह कम, है ना, और हम समीकरण में है थोड़ा बहुत दम, तो कैसे करेंगे सॉल्व हम, देखिए कैसे मैं कराता हूं ना सॉल्व आपको, आप टेंशन काहे ले रहे। समीकरण देखिए दोनों ध्यान से। आपको जो 2 विधियां बताई थी उसमें से आप विलोपन विधि का प्रयोग करके इसको आसानी से कर पाएंगे। क्यों, अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो बाई और बाई ये एक जैसे हैं। मैंने आपको क्या बताया, एक जैसे नंबर अपोजिट साइन के साथ जोड़ने पर 0 हो जाते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए आप। समीकरण 1 को पहले लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 20। जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलते, जैसे हम घटाने पे बदल देते हैं वैसे जोड़ने पर कोई भी चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ नॉर्मल जुड़ जाएगा पूरा, बाई और वाई 0 हो गया क्योंकि जुड़ के 0 हो रहा है, प्लस और माइनस का है। ये हो गया x प्लस x 2x बराबर 20 और 5, 20 और 5 भैया बताओ, आप लोग बताओ, 20 और 5 25। x बराबर 2 यहाँ गुणा में, इधर भाग में, 25/2, 2 से काटेंगे तो 25 का आधा कितना होता है, 12.5, 12.5 सेंटीमीटर। x मिल गया आपको 12.5 सेंटीमीटर, मतलब चौड़ाई, लंबाई मिल गई, चौड़ाई और निकालनी है, मतलब बाई और निकालना है। तो यहां रख दीजिए मान, x का मान यहां रख दीजिए, x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, आप 1 में भी रख सकते हैं, बात वही है, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। x की जगह लिखेंगे 12.5 प्लस y तो निकालना ही है बराबर 20। y निकालेंगे तो 20 में से घट जाएगा, ये इधर प्लस का है उधर गया माइनस हो गया, 12.5 y बराबर 12.5 को घटा दीजिए 20 में से। देखिए हम कैलकुलेट करते हैं बहुत जल्दी से, 20.0 लेते हैं, 12.5 लेते हैं, घटा देते हैं, 5 आएगा, 9 में से ये 7 आएगा, बस इतना आएगा 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने भाई लंबाई और चौड़ाई ली थी और सेंटीमीटर में आपको दिया गया है। तो लंबाई कितनी निकली 12.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी निकली 7.5 सेंटीमीटर। हो गया ना हल। सवाल हल हो चुका है आपका। लंबाई 12.5 चौड़ाई 7.5। चलिए देखिए दोस्तों, हम इसके उत्तर और कंफर्म कर लेते हैं। लंबाई 12.5 चौड़ाई आपकी, यहाँ आपको आंसर्स नहीं दिए गए हैं, जिस बुक से मैं करा रहा हूँ साहित्य वाली बुक से करा रहा हूँ वही आंसर नहीं दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे हमारे आंसर सही है कि नहीं। आप क्या करेंगे, दोनों मान इस समीकरण में रख दो, किसी में भी रख दो, ये वाली साइड निकल के आनी चाहिए। x की जगह कितना रख देंगे 12.5, भैया लिख दिया हमने, हम लोग 12.5 लिख दिया। ठीक है, घटाना है उसमें से 7.5 को, 5 में से 5 गया 0, दशमलव लगाया 7 में से, और 12 में से 7 गया 5 बचा, 5.0 का मतलब यही होता है 5। दोस्तों आपका 5 निकल के आ गया, यानी आपके दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, आयत का परिमाप भी इससे अगर हम निकालेंगे लंबाई चौड़ाई से, तो 12 और ये देखिए 12 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 0.5 एक और बढ़ गया 20। तो लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ के 2 से गुणा किया जाता है। आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा 20 आया, 2 से गुणा कर दिया 40 आया। परिमाप आपको देखो 40 दिया गया है, यानी हमारे सारे आंसर क्लियर हैं। मैं आपको आंसर चेक करना बता रहा हूं, अगर आपको आंसर ना दिए जाए तो आप कैसे आंसर चेक करेंगे। इनसे परिमाप 40 ही निकलेगा जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। ये आंसर आपके एकदम करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, एक और आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इसी टाइप का मैं। चलिए देखिए दोस्तों, एक वहां पे बोर्ड पे ऊपर स्क्रीन पे आपके यूट्यूब पे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लेके आ रहा होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न है। यदि 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 रुपये है और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपये है, तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य पृथक पृथक यानी अलग अलग आपको बताना है। विकल्प भी आपको दिए गए हैं। चलिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। देखिए क्या है कि हम इसको हल करने जा रहे हैं। हमने मान लिया, माना एक कुर्सी का मूल्य, पहले कुर्सी लिखा है ना मेज, चलिए मान लेते हैं हम पहले एक मेज का मूल्य, मेज लिख दिया मैंने, मेज का मूल्य x रुपए, और हमने मान लिया एक कुर्सी का मूल्य, कुर्सी का मूल्य y रुपए। ठीक, आप याद रखेंगे मेज का x माना है, कुर्सी का y माना है, जैसा आप मानेंगे वैसा ही उसका आंसर आएगा। अब देखते हैं ध्यान से, अगर आप देखेंगे इसको तो यदि 3 मेज, देखिए एक मेज है x रुपए की, तो 3 मेज सिंपल x प्लस x प्लस x कितना हो जाता है 3x। ठीक है, यानी कि 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य आपको दिया गया है 1000 रुपये, यानी 3x, 3 मेज हो गई, एक मेज का मूल्य x रुपये, 3 मेज का 3x प्लस 5 कुर्सी 5y बराबर 1000 रुपया। इन दोनों को जोड़ के 1000 दिया गया है। 3 मेज और 5 कुर्सियों को खरीदते हैं 1000 रुपए में। ठीक है, 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य, 5 मेज, अब हम लिखेंगे 5x क्योंकि मेज का मूल्य x है, और 2 कुर्सी 2y बराबर आपको दिया गया है 970। बस दोस्तों हो गया सवाल सॉल्व। कैसे, 2 समीकरण हमें मिल गए, हमने दोनों समीकरण बना लिए। देखिए कैसे सॉल्व हुआ है, अब मैं बताता हूं आपको कैसे सॉल्व हुआ है। यहां देखिए बड़ा ध्यान से कि आपको एक भी गुणांक बराबर नहीं लग रहे होंगे। अब आपको क्या करेंगे, गुणांक आप बराबर करेंगे। तो कैसे गुणांक किए जाते हैं बराबर, देखिए दोस्तों सिंपल सा आप क्या करें कि यहां देखिए, अगर आपको बराबर करना है x को, मान लीजिए हमने x को बराबर करना है, यहां भी उतना ही हो यहां भी उतना ही हो, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आप क्या कीजिए, जो ये नंबर है
इससे ऊपर पूरे में गुणा, जो ये नंबर है इससे नीचे पूरे में गुणा। आप देखेंगे कि इससे अगर हम ऊपर गुणा करेंगे तो 15x हो जाएगा और इससे नीचे गुणा करेंगे तो 15x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। ऐसे ही अगर आपको y बराबर करना होता तो आप 2 से इस पूरे समीकरण में गुणा कर देते, तो करते करते यहाँ क्या आता 10y, 5 दूनी 10, और 5 से इस पूरे समीकरण में गुणा कर देते तो यहाँ क्या आता 10y, 5 दूनी 10। ऐसे बराबर किए जाते हैं, यहाँ पे ये जो गुणांक होते हैं ऐसे बराबर किए जाते हैं, तब हम उनको जोड़ और घटा सकते हैं। आप इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 में हम x के गुणांक बराबर कर रहे हैं, तो समीकरण 1 में आप किससे गुणा करेंगे, यहां दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है उससे 5 से, तथा समीकरण 2 में, अब 2 में किससे करेंगे, इस वाले समीकरण में जो x का गुणांक है उससे 3 से गुणा करने पर देखिए, अगर हम इस पहले समीकरण में 5 से गुणा करते हैं तो क्या होगा समीकरण, 5 तिया 15x प्लस 5 पंचे 25 y, 25 की जगह केवल 2y, गलत बात है, बराबर। देखिए गुणा जब भी करते हैं पूरे समीकरण में होता है तो बराबर की तरफ भी होगा। 5 का गुणा 1000 में करेंगे तो 5000, ठीक। अब दूसरे वाले समीकरण में गुणा करना है 3 से, तो 3 पचे 15x, हमें यही तो बराबर करने थे भाई, इसीलिए तो गुणा किया जाता है, इसका इसमें, जिसका भी बराबर करना हो। अगर y बराबर करना होता तो ये जो 2 लिखा है इसका ऊपर वाले समीकरण में, ये जो 5 लिखा है इसका नीचे वाले समीकरण में। तो क्या हुआ 15x, 3 का गुणा कर रहे हैं, प्लस 3 दूनी 6y बराबर, इसमें भी 3 का गुणा होगा तो 0, 9 तिया 7, यहाँ पे 7 है, 7 तिया 21 हासिल 2, 9 तिया 27 और 2 29। अब दोस्तों लाइन खींचिए, सिंपल, आप सिंपल कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे भी ये भी तरीका होता है। यहाँ लिख दीजिए घटाने पर, तो आपको पता है घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वाली लाइन के, तो ये जो प्लस में था ये माइनस हो गया, ये प्लस में है, अभी कोई चिन्ह आगे नहीं है मतलब प्लस में है, ये प्लस में था ये माइनस हो गया, ये प्लस में था ये भी माइनस हो गया, तो ये प्लस ये माइनस 0 हो गया आपका। देखिए प्लस का और माइनस का, यहाँ आप ये प्लस भूल जाइए, आप ये लगा रहने दीजिए लेकिन इसको भूल जाइए। आप ये समझिए कि 6y जो है वो माइनस का है, चिन्ह बदल गया है क्योंकि हम घटा रहे हैं। तो दोस्तों 25 में से 6 घटेगा अगर तो क्या आएगा, 25 में से 6 घटेगा तो 19 आएगा, 19y बराबर, यहाँ घटाइए चिन्ह बदल गया, ये घटा रहे हैं हम, तो 0, 9 और यहाँ 0, और यहाँ पे आपका कितना बचा है, 4 में से 2 गया 2। अब देखिए दोस्तों y बराबर क्या निकला, ये 19 यहाँ गुणा में है, इधर भाग में 20 90 बटे 19, काट दीजिए, 19 एकम 19, 1 बचा, 19 एकम 19, लास्ट में 0 रह गया, काट दीजिए, मतलब आप 19 का इसमें भाग भी कर सकते हैं, अलग कहीं भी भाग कर सकते हैं, ठीक है, आप जैसे कर पाए। 19 का इसमें भाग करेंगे 110 ही आएगा। तो यहां से हमारा आगे देखिए y बराबर कितना आया, 110, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे x का भी आपको मान निकालना है, आपने तो x और y दोनों चीजें मानी है, दोनों के मान निकालने होंगे। अब देखिए ध्यान से कि आपका यहां पर क्या हो रहा है, ये y निकल आया, इसको किसी भी समीकरण में रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो। हम मानते हैं कि हमने इसमें रख दिया y को दूसरे समीकरण में, किस में रख दिया, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है एक बार लिख लिया कीजिए ताकि गलती ना हो। समीकरण 2 है 5x प्लस 2y बराबर 970। y का मान है 1 तो 110, तो y की जगह रखेंगे 110, यानी 5x प्लस 2। बार बार मैं आपको बता रहा हूं ये 2 और y ऐसे गुणा में लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, गुणा में। तो 2 गुणा 110, गुणा मतलब ब्रैकेट लगा दिया, गुणा ही तो है। 5x बराबर 110 दूनी 220 बराबर नहीं है, सॉरी प्लस है 220 बराबर अब है 970। 220 इधर प्लस का उधर गया माइनस का, 5x बराबर 970 माइनस 220, 5x बराबर 970 में से 220 घटा रहे हैं 5 7। देखिए दोस्तों अब मैंने नॉर्मल घटा दिया है, 0 में से 0, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 2 गया 7। x बराबर 750 बटे 5,
भाई 5 गुणा में है, दूसरी तरफ भाग में। 15 पना 75 होता है, तो ये आपका 1 5 0 150 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। आप कहीं भी भाग करके देख सकते हैं। x बराबर निकला 150 रुपये, y बराबर निकला था 110 रुपये। अब दोस्तों आपको क्या बताना था, देखिए अब मैं एक बार क्वेश्चन और देख लेता हूँ। क्वेश्चन वैसे तो आपके तो साइड में लिख के वहां आ रहा है। क्वेश्चन में आपको बताना था एक कुर्सी और एक मेज। तो पहले कुर्सी लिखी है, मतलब पहले कुर्सी का मूल्य। तो कुर्सी का मूल्य हमने क्या माना था भाई, क्या माना था y कितना है 110, तो कुर्सी वाला 110 हो गया। x क्या माना था, मेज का मूल्य, x कितना निकला 150, यानी मेज का मूल्य हो गया 150 रुपया। तो आपका ऑप्शन आ जो है वो करेक्ट है, कुर्सी 110 मेज 150 की। ऑप्शन आ आपका करेक्ट है। अब दोस्तों मेरी बहुत ही आशा है आप लोगों से कि प्लीज वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको पसंद आया हो तो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक भी कर देना, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों उम्मीद है मुझे कि जितना पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मुझसे जो भी ना निकले आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज नहीं आती है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।